इब्राहिम अली खान ने लाखमें फैशन वीक में शांतन और निखिल के लिए शो स्टॉपर बनकर रॉयल ग्लैम को नया आयाम दिया। सिकंदर मूवी सलमान खान और रश्मिका मंदाना के साथ है, जो AR मुरुगडॉस ने बनाई है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमारे त्योहार देश की विविधता में एकता का प्रतीक है और इस भावना को मजबूत करने की अपील की। जाह्नवी कपूर ने कहा कि वह फैशन ट्रेंड्स की परवाह नहीं करती और अपने कपड़ों के साथ मस्ती करना पसंद करती हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू और गवर्नर S. अब्दुल नजीर ने उगादी के अवसर पर शुभकामनाएं दी। इंडिगो पर 944 करोड़ रुपए का कर दंड लगाया गया है, जिसे उसने गलत कहकर कानूनी चुनौती देने की बात की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ईद उल फित्र के मौके पर शांति और खुशहाली की शुभकामनाएं दी। नोएडा के सेक्टर 24 में एक लंबोर्गिनी ने 2 मजदूरों को टक्कर मारी। ड्राइवर ने कैजुअली पूछा, क्या कोई मरा? ओडिशा के 8 शहरों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहा, जिसमें बौद्ध सबसे गर्म 41.8 डिग्री सेल्सियस रहा। हिमाचल प्रदेश के मणिकरण गुरुद्वारे के पास भूस्खलन के बाद एक पेड़ गिरने से 6 लोगों की मौत हो गई। त्रिपुरा के दक्षिणी जिले में एक मानसिक रूप से बीमार 40 वर्षीय व्यक्ति ने पड़ोसी की हत्या की और उसे स्थानीय लोगों ने पीट-पीट कर मार डाला। प्रधानमंत्री मोदी ने 2025 के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय एक पृथ्वी, एक स्वास्थ्य घोषित किया। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक 31 वर्षीय महिला डॉक्टर डॉ. रेहान रघुवंशी ने सरकारी गजरा राजा मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में आत्महत्या की। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम अक्टूबर-नवंबर में ऑस्ट्रेलिया का दौरा करेगी, जिसमें 3 वनडे और 5 T20 मैच होंगे। विकसित भारत युवा संसद 2025 1 अप्रैल से 3 अप्रैल 2025 तक नई दिल्ली में होगी, जहां युवा एक राष्ट्र, एक चुनाव और विकसित भारत पर विचार विमर्श करेंगे। चांद दिखाई दिया। भारत में ईद उल फितर सोमवार को मनाई जाएगी। सरकार की वोडाफोन आइडिया में हिस्सेदारी 99% बढ़कर 38,950 करोड़ के शेयर खरीदने से होगी। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कहा कि महिलाओं को वर्जिनिटी टेस्ट के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। यह संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है। जर्मन स्टार्टअप इसार एरोस्पेस का स्पेक्ट्रम रॉकेट नॉर्वे से उड़ान के 40 सेकंड बाद विस्फोटित हो गया। मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या को IPL 2025 में गुजरात टाइटंस के खिलाफ धीमी ओवर रेट के लिए 12 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। IPL 2025 में नौर अहमद ने 28 रन्स पर 2 विकेट्स लेकर पहली स्थान पर वापस आ गए हैं। चेन्नई जाने वाली फ्लाइट ने टायर फटने के बाद इमरजेंसी लैंडिंग की। भारतीय वायुसेना एक्सरसाइज इनियोचोस 35 में भाग लेगी, जो कि हेलेनिक एयरफोर्स द्वारा आयोजित एक बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास है। कामाख्या एक्सप्रेस ओडिशा के निर्गुंडी रेलवे स्टेशन के पास डिरेल हो गई। सभी यात्री सुरक्षित हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात में वस्त्र अपशिष्ट पर चर्चा की और इसे संबोधित करने के लिए पानीपत, बेंगलुरु और तिरुपुर की सराहना की। PM मोदी ने हनुमान काइंड यानी सूरज चेरिकट की तारीफ की, जो रन इट अप गाने के जरिए भारतीय परंपराओं को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा दे रहे हैं। राजस्थान रॉयल्स ने IPL 2025 में चेन्नई सुपर किंग्स को 6 रन से हराकर अपनी पहली जीत हासिल की। संजय दत्त 25 साल बाद छोटे भाई सलमान खान के साथ एक एक्शन फिल्म में काम करने के लिए उत्सुक हैं। आंध्र प्रदेश में रविवार को 126 मंडलों में हीट वेव के हालात की भविष्यवाणी की गई है। खार्किव में रूसी ड्रोन हमले में 2 लोग मारे गए और कई दर्जन लोग घायल हुए। एफ्सपा मणिपुर के अलावा 13 पुलिस स्टेशंस में नहीं 6 महीने के लिए एक्सटेंड किया गया है।
मोदी ने छत्तीसगढ़ में 63,700 करोड़ रुपए के विकास परियोजनाओं की नींव रखी और उद्घाटन किया। ईरान ने ट्रंप के खत पर अमेरिका से सीधी बातचीत करने से इनकार कर दिया। आर्सेनल ने एंद्रे बर्टा को क्लब का नया स्पोर्टिंग डायरेक्टर बनाया है। टोंगा के करीब 7.1 तीव्रता का भूकंप आया, सुनामी की चेतावनी जारी की गई। ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान न्यूक्लियर डील नहीं करता तो बमबारी होगी। ट्रंप ने कहा कि वो पुतिन से बहुत नाराज हैं। यूक्रेन युद्ध खत्म करने के लिए वॉशिंगटन के प्रयासों में बदलाव आया है। दिल्ली में डंकी रूट से अमेरिका भेजने के मुख्य आरोपी गगनदीप सिंह को गिरफ्तार किया गया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो तीसरे राष्ट्रपति पद के लिए गंभीर हैं, जो कि संविधान के अनुसार मना है।